डेडपूल एंड वुल्वरिन मूवी तो काफी बढ़िया थी, देखने में भी मजा आया और एक्शन से भरी हुई थी। बट स्टोरी में बराबर के प्लॉट से तो इनको इग्नोर करते हैं और बात करते हैं मूवी और इसके एंडिंग के बारे में। सो जितना हमने मूवी के टीजर्स और ट्रेलर्स में देखा है उतना इसका मेन प्लॉट था, जहाँ पर डेडपूल यानी कि वेड से स्टार्ट करे तो हमें पता था कि उसकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और उसे कोई काम पे भी नहीं रखना चाहता था और वो अपने आप को डिजर्विंग भी नहीं समझ रहा था, इसलिए वो टाइम लाइन को चेंज करता है केबल के डिवाइस की मदद से। जहाँ पर वो आता है सेक्रेट टाइम लाइन में अर्थ 616 यानी कि मेन एमसीयू के टाइम लाइन में, जहाँ पर ये टाइम लाइन डायरेक्टली मैच होती है स्पाइडरमैन होमकमिंग से। और हमें कैमरे देखने मिलता है हैप्पी होगन का, जो इंटरव्यू ले रहा है डेडपूल का, जहाँ पर ऑब्वियसली डेडपूल अनसक्सेसफुल होता है एवेंजर्स को ज्वाइन करने में। एंड 6 इयर्स लेटर 2024 में वेड विल्सन पीटर के लिए काम कर रहे हैं एक कार शॉप में, जहाँ पर पीटर बहुत अच्छी तरीके से इमोशनल सपोर्ट दे रहा है डेडपूल को। पर टीवी वाले वेड विल्सन को उठा के लेके जाते हैं और हमारी मुलाकात होती है मिस्टर पैराडॉक्स से। और इसके बाद हमारे सामने बहुत सारी चीजें रिवील होती है, तो इसके ऊपर वन बाय वन बात करते हैं। जहाँ पर सबसे पहले मिस्टर पैराडॉक्स वेड विल्सन से बोलते हैं तुम बहुत स्पेशल हो और मार्वल को तुम्हारी जरूरत है, तो इसलिए मैं तुम्हें सेक्रेट टाइमलाइन में भेज रहा हूँ। और उधर एक ऐसा थ्रेड आएगा वहाँ पर एवेंजर्स को डेडपूल की जरूरत होगी, जहाँ पर डेडपूल ये ऑफर एक्सेप्ट भी करता है और उसको एक नया सूट भी दिया जाता है और उसको उसके दोस्तों से लास्ट टाइम मिलना भी था, जहाँ पर मिस्टर पैराडॉक्स जाने के लिए मना कर देता है और बोलता है वो टाइमलाइन अभी नहीं रहने वाली। जहाँ पर मिस्टर पैराडॉक्स इसके पीछे का रीजन हमें बताते हैं और हमारे सामने नया कॉन्सेप्ट रखा जाता है एंकर बीइंग का, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हर एक टाइमलाइन में एक एंकर बीइंग है और वो उसके मरने के बाद टाइमलाइन खत्म हो जाती है। और डेडपूल के टाइमलाइन का एंकर बीइंग होता है लोगन, जो कि X-23 को बचाने के बाद मर जाता है। और सबसे आखिरी रिवील होता है कि मिस्टर पैराडॉक्स टीवी के लिए काम नहीं कर रहा, वो अपनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अलग ही चला रहा है, जहाँ पर वो डेडपूल का अपना प्लान बताता है कि वो टाइम रिपर की मदद से उसके टाइमलाइन को उड़ा देने वाला है। और वो ऐसा इसलिए करने वाला है क्योंकि ये ब्रांच टाइमलाइन कभी एग्जिस्ट करनी नहीं चाहिए थी। जहाँ फिर डेडपूल को गुस्सा आ जाता है मिस्टर पैराडॉक्स के ऊपर, पर उसके सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन रहते हैं कि वो सीक्रेट टाइमलाइन को ज्वाइन करे या फिर अपने दोस्तों के साथ मर जाए। जहाँ पर उल्टे खोपड़े का डेडपूल मिस्टर पैराडॉक्स के उससे टैबलेट छीन लेता है और चला जाता है लोगन को ढूंढने, जहाँ पर वो सबसे पहले जाता है लोगन के ग्रेव के इधर और उसके स्केलेटन को बाहर निकलता है और टीवी के लोगों के साथ फाइट करता है। और एक्चुअली में मूवी के स्टार्टिंग में ही टेक प्लेस करता है। और फिर हमें देखने मिलते हैं वुल्वरिन के वेरिएंट्स, जिसमें सबसे पहले तो हाइट एक्यूरेट वुल्वरिन देखने मिलता है और इसके बाद कुछ फेमस वेरिएंट्स देखने मिलते हैं कॉमिक्स से, जैसे एज ऑफ एपोकलिप्स वाला, अनकैनी एक्समैन वाला, वुल्वरिन का अल्टर ईगो पैच, ओल्ड मैन लोगन और वुल्वरिन के नाइटमेयर वाला सीक्वेंस। और इसी के बीच हमें दो कैमियोस देखने मिलते हैं, फर्स्ट रहता है हल्क का और दूसरा रहता है हेनरी कैविल के वुल्वरिन का। जहाँ फिर हमें एक एक्टिव वेरिएंट देखने मिलता है वुल्वरिन का, जिसे डेडपूल लेके आता है और इसके ऊपर मिस्टर पैराडॉक्स गुस्सा हो जाता है कि बोलता है मुझे कोई भी वुल्वरिन चल जाता पर ये वाला नहीं, ये सबसे वाहियत वुल्वरिन है। जहाँ पर इसके बाद मिस्टर पैराडॉक्स दोनों को प्रून कर देते हैं वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पर मुझे एक डिटेल ये देखने मिली कि हमें थॉर का हेलमेट और कैप्टन अमेरिका की शील्ड देखने मिलती है वर्ल्ड के अंदर। जहाँ फिर हमें फाइट देखने मिलती है डेडपूल और वुल्वरिन के बीच में, जहाँ पर डेडपूल को एक बात क्लिक हो जाती है कि टीवी वाले ही हेल्प कर सकते हैं इस वुल्वरिन की भी। इसके बाद दोनों भी फाइट करना बंद कर देते हैं, पर तभी एंट्री होती है एक अननोन मैन की, जिसने सूट भी पहना रहता है रेड और ब्लू कलर का। जहाँ पर वो स्ट्रेंजर ये भी बताते हैं कि कोई लोग आ रहे हैं उनकी तरफ और वो स्ट्रेंजर सुपर हीरो लैंडिंग करता है और हमें देखने मिलते हैं क्रिस इवांस। और जो वो लोगों की बात कर रहा था वो रहते हैं कसांड्रा नोवा के टीममेट्स और उस टीम में साइबर टूथ, पायरो और टूथ जैसे विलन्स थे। जहाँ पर आगे जाके हमें ये पता चलता है कि क्रिस इवांस कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि फैंटास्टिक फोर से जॉनी ब्लेज है। और हाँ, वुल्वरिन और साइबर टूथ की फाइट बस 3 सेकंड की थी। जहाँ फिर डेडपूल वुल्वरिन और जॉनी ब्लेज को लेके जाते हैं कसांड्रा नोवा के बेस में। एंड बेस में आने के बाद हमें ये पता चलता है कि इनके पास भी दो ही ऑप्शन है, या तो कसांड्रा नोवा के साथ जुड़ जाए या फिर अदालत का नाश्ता बन जाए। और हाँ, कसांड्रा नोवा अदालत को कंट्रोल कर सकती है। यहाँ पर कसांड्रा नोवा बहुत सारे कंडीशंस रखते हैं वुल्वरिन और डेडपूल के सामने, जहाँ पर वो वुल्वरिन को अपने साथ ही रखने के लिए बोलती भी है और वो जॉनी ब्लेज को भी मार देती है और डेडपूल के मेमोरीज को अल्टर करने की कोशिश भी करती है और वो आयलत को बेस के ऊपर बुला लेती है। तभी वुल्वरिन और डेडपूल उधर से एस्केप कर जाते हैं और सेकंड हाफ में हमें वुल्वरिन की स्टोरी पता चलती है और ये सिर्फ बोल के बताई गई है। सबसे पहले ये पता चलता है वुल्वरिन के सूट के पीछे का रीजन क्या है, जहाँ पर बीस्ट, जीन, स्टॉर्म ये सब इसको फोर्स करते थे कि तुम एक बार तो सूट पहन लो हमारे साथ। बट वुल्वरिन को कभी ये सूट पसंद नहीं है और वो खुद को स्टैंड आउट रखने के लिए कभी सूट पहना भी नहीं। जहाँ पर हमें बाद में बताया जाता है कि कुछ ह्यूमंस थे जो कि एक्समैन को मारना चाहते थे और वो सारे एक्समैन को मार भी देते हैं। और जब वुल्वरिन वहाँ पे पहुंचते हैं तभी सबकी लाशें ही पड़ी रहती है और उसके फ्रेंड्स को ट्रिब्यूट करते हुए वो अपना सूट पहनता है। जहाँ पर ये वुल्वरिन खुद भी बोलता है कि मैं इतना अच्छा वुल्वरिन नहीं हूँ और हाँ, वो लोगों को मारता भी था, लिटरली जान से मारता था। इस स्टोरी में एंट्री होती है डॉगपुल और नाइसपुल की, जो कि एक कार देते हैं डेडपूल और वुल्वरिन को कसांड्रा नोवा तक पहुंचने के लिए। और तभी हमें पता चलता है डेडपूल बस तुक्का मारा था कि वुल्वरिन के सब ठीक कर देंगे टीवी वाले उसको लेकर, या फिर उसके टाइमलाइन को लेकर जो भी डेडपूल ने बोला था फाइट रोकने के लिए। और तभी हमें फिर से फाइट देखने मिलती है डेडपूल एंड वुल्वरिन के बीच में, जहाँ पर दोनों फाइट करते करते थक जाते हैं और उन्हें कोई लेके आता है एक केव में, जहाँ फिर हमें जेनिफर गार्नर के इलेक्ट्रा, वेस्ली स्नाइप्स का ब्लेड और चैनिंग टेटम का गैम्बिट देखने मिलता है और वो लिटरली ढूंढ रहे थे जॉनी ब्लेज यानी कि ह्यूमन टॉर्च को। और तभी एंट्री होती है डेफ्ने किंग के X-23 की और तभी उसकी कन्वर्सेशन होती है वुल्वरिन के साथ और तभी अपना वुल्वरिन रिडीम करता है अपने आप को सारे जो इसने पास्ट में जो कांड किए थे उससे। और तभी ये टीम एक प्लान बनाती
कि कसांड्रा नोवा को कैसे हराया जाए इसके ऊपर, और उनके पास एक प्लान रहता है कि वो जगरनॉट का हेलमेट यूज करे और कसांड्रा नोवा के पावर्स को खत्म करे। और तभी सारे मिलकर कसांड्रा नोवा से फाइट करने जाते हैं और वो जीत भी जाते हैं। एंड वुल्वरीन और डेडपूल दोनों भी समझाते हैं कसांड्रा नोवा को, और वुल्वरीन निकल जाता है डेडपूल की टाइमलाइन को बचाने के लिए, जहाँ पर कसांड्रा नोवा स्लिंग रिंग के मदद से एक पोर्टल ओपन करती है और डेडपूल और वुल्वरीन को अपने टाइमलाइन में भेज देती है। और फिर हमें एक प्लॉट ट्विस्ट देखने मिलता है कि पायरो एक्चुअल में मिस्टर पैराडॉक्स के साथ काम कर रहा है और उन दोनों का प्लान रहता है कसांड्रा नोवा को खत्म करना, जहाँ पर कसांड्रा नोवा को भी टाइम रिपर के बारे में पता चल जाता है और वो पीछे आ जाती है डेडपूल और वुल्वरीन के, और वो साथ ही में सारे डेडपूल्स को भी लाती है। फिर हमें एक ऑसम फाइट देखने मिलती है सारे डेडपूल्स के बीच में। और फिर क्या एंडिंग को बहुत ही सिंपल रखा गया है। कसांड्रा नोवा जाती है टाइम रिपर को एक्टिवेट करती है, जहाँ पर मिस्टर पैराडॉक्स ये बताता है कि एंटी मैटर और मैटर का ये कनेक्शन है, तो इन दोनों को बस फ्यूज करना पड़ेगा टाइम रिपर को रखने के लिए। और फिर क्या डेडपूल एंड वुल्वरीन जाते हैं और अपने आप को फ्यूज कर देते हैं उस मशीन के अंदर और वो उस मशीन को उड़ा देते हैं। जहाँ फिर हमें हंटर B-15 देखते हैं जो कि अरेस्ट करने आती है मिस्टर पैराडॉक्स को, और वो ये भी बताती है कि अभी लोगन का जो एंकर बीइंग था वो अभी रिप्लेस हो चुका है। तो बेसिकली अभी डेडपूल की एंट्री सेक्रेट टाइमलाइन में तो नहीं होने वाली है, पर वो अपने वर्ड से ही लड़ेगा, जहाँ पर अभी उसके साथ अपने बाकी दोस्त भी है और साथ ही में वुल्वरीन भी। और बात करें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में तो ज्यादा कुछ खास नहीं था, जहाँ पर हमें जॉनी ब्लेस दिखाया जाता है जो कि कसांड्रा नोवा को कस कर रहा था। और आप बताओ आपको कैसा लगा ये शॉर्ट से एक्सप्लेन वीडियो कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, टिल देन कीप वॉचिंग सिनेप्लेन्स।